तो प्यारे बच्चों, आज की इस हिंदी कक्षा में हम पढ़ते हैं तुलसीदास जी द्वारा लिखे हुए रामचरितमानस के एक अंश राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का ये चौथा भाग। इससे पहले की कक्षाओं में हम 3 भाग पढ़ चुके हैं। आज देखिए चौथा भाग। इस पद में गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री राम द्वारा शिव धनुष तोड़ने पर तथा परशुराम जी के क्रोध करने के पश्चात परशुराम एवं लक्ष्मण के संवाद का सुंदर चित्रण किया है और इस पद में विश्वामित्र की भागीदारी भी है। देखिए ध्यानपूर्वक। कौशिक सुनहु मंद यह बालकु, कुटिल काल बस निज कुल घालकु। अब विश्वामित्र को संबोधित करते हुए परशुराम जी कहते हैं कि हे विश्वामित्र, सुनो, ये बालक मंद बुद्धि है। ये बालकु, ये बालक मंद बुद्धि है। कुटिल कालवश, ये कुटिल है, मृत्यु के निकट है, निज अपने कुल वंश घालकु नाश करने वाला। ये कुटिल है, मृत्यु के निकट है और अपने वंश का नाश करने वाला है। भानुवंश, भानु सूर्य वंश, सूर्यवंशी राकेश चंद्रमा पर कलंक लगाने वाला है। ये सूर्यवंशी चंद्रमा पर कलंक लगाने वाला है। निपट निरंकुश, बिल्कुल अंकुश रहित अर्थात उद्दंड, अबुद्धू मूर्ख, अशंकु शंका रहित बोलने वाला अर्थात निडर है। यह बालक सूर्यवंशी चंद्रमा पर कलंक लगाने वाला है, बिल्कुल निरंकुश या अंकुश रहित है अर्थात उद्दंड है, मूर्ख है और शंका रहित बोलने वाला या निडर है। काल कवलु होई छन माही, काल मृत्यु, कवलु ग्रास, मृत्यु का ग्रास बन जाएगा। क्षण माही, क्षण भर में ये मृत्यु का ग्रास बन जाएगा। कहो पुकारी खोरी मोहि नाही, मैं पुकार करके कहता हूँ, चिल्ला करके कहता हूँ, फिर मुझे दोष मत देना। या खोरी का मतलब होता है दोष, या मुझे फिर बाद में कोई दोष नहीं लगेगा। तुम हट कहूं जो चहूं उबारा, तुम हट कहूं जिद करके, जो चहूं चाहते हो, उबारा बचाना। अगर तुम जिद करके इसे बचाना चाहते हो तो कही प्रताप बल रोष हमारा, तो हमारा बल प्रताप और क्रोध इसके सामने कहो। अब इतनी बात सुनकर के परशुराम जी ने इतनी बात विश्वामित्र को कही तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं, लखन कहेउ मुनि सुजसु तुम्हारा। हे मुनि तुम्हारा सुयश, तुम ही अक्षत को बरने पारा। हे मुनि तुम्हारा सुयश का तुम ही जानते हो, इसका वर्णन तुम्हारे अलावा कोई क्या कर सकता है। बढ़ने का मतलब वर्णन करना या वाचन करना या बखान करना। इसका बखान कोई क्या कर सकता है। अपने मुंह तुम आपनी करनी, अपने मुंह से तुमने अपने कार्य बार अनेक भांति बहुबरनी, अनेक बार अनेक प्रकार से बखान कर दिए हैं। बहुत बार बरनी बखान कर दिए हैं। अपने मुंह से तुमने अपने कार्यों का बखान अनेक प्रकार से अनेक बार कर दिया है। नहीं संतोष तो पुण्य कुछ कहूं, और फिर भी संतोष नहीं है। संतोष का मतलब यहाँ संतोष ही है। या अगर फिर भी संतोष नहीं हुआ तो फिर से कुछ कहिए। जनि रिस रो की दुस्सह दुख सहयु, रिस क्रोध, अपने क्रोध को रोक करके, रिस रोकी क्रोध रोक करके, दुस्सह असहनीय दुख सहु मत सहो। अपने क्रोध को रोक करके असहनीय दुख मत सहो।
वीर बरती तुम धीर अछोभा। लक्ष्मण जी फिर कहते हैं कि वीर बरती, वीरता का व्रत धारण करने वाले तुम धैर्यवान और अछोभा शांत स्वभाव की हो। गारी देत न पावऊं शोभा, गारी गाली, तुम्हें गाली देना शोभा नहीं देता है, अर्थात तुम गाली देते हुए शोभा नहीं देते हो। अछोभा का मतलब है क्षोभ रहित या क्रोध रहित स्वभाव वाले, और वो होता है शांत स्वभाव के। ठीक है, चलिए। सूर समर करनी करही, कहीं न जना वही आप। अब लक्ष्मण जी और अधिक व्यंग्यपूर्ण बातें करते हुए कहते हैं कि सूर योद्धा, समर युद्ध भूमि में, योद्धा युद्ध भूमि में करनी करही कार्य करते हैं, कहीं न जना वही आप, अपना परिचय कह करके नहीं देते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि लक्ष्मण कह रहे हैं कि युद्ध भूमि में योद्धा लड़ाई करते हैं, दुश्मन से लड़ते हैं, डींगे नहीं हाँकते हैं। विद्यमान रण पाई रिपु, विद्यमान उपस्थित रण युद्ध भूमि में, रिपु दुश्मन, युद्ध भूमि में दुश्मन को सामने पा करके कायर कथई प्रताप, कायर ही अपने प्रताप का बखान करते हैं, अर्थात कायर ही डींगे हाँकते हैं। जो योद्धा होते हैं वो वीरता का परिचय देते हैं। तो ये चौथा पद बच्चों यही समाप्त होता है। शेष पद जो है वो आगे की कक्षा में। इस पद में से अगर आपको कोई शब्द समझ में नहीं आया है तो आप व्यक्तिगत नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं। इस पद को आप लोग ध्यानपूर्वक बार बार समझिएगा। शेष अगली कक्षा में। धन्यवाद।